Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great. So आज मैं फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ और सॉरी मैं 2-3 दिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि पूजा में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। घर में भी नवरात्रा का पाठ था तो कम्प्लीटली मैं बोल सकती हूँ कि अष्टमी, नवमी या दसवीं तीनों दिन बहुत, आज तो दसवीं है, आज मैं भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन उधर 2-3 दिन बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। बीच बीच में लाइट का भी इशू था इसी वजह से, लेकिन आज से मैं फिर से फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म के साथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय वर्क। सो आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार स्टोरी है। एक माँ की सेक्रीफाइस, एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकती है ना। तो देखिए, हम ये चीज़ सिर्फ ह्यूमन बींग से नहीं, एनिमल से भी सीख सकते हैं, पशु पक्षी से भी सीख सकते हैं। आइए देखते स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। और स्टोरी है, लाइट तो सही है ना। स्टोरी है द विटी मदर डक एंड द ग्रेडी फॉक्स। विटी मीन्स होता है चतुर, चालाक, है ना, लेकिन कैसा। एक होता है कि जो चालाक है दिमाग से, है ना, वो दिख जाता है। एक होता है मजाक की तरह से चालाक होना, जो आपको पता भी ना चले और सामने वाला आपसे चालाकी खेल गया, तो वैसे चालाकपन, वैसे इंसान को वीटी बोला जाता है। ठीक है। मदर डक एंड ग्रेडी फॉक्स, ग्रेडी यानी लालची, फॉक्स यानी लोमड़ी की कहानी है। वंस अ मदर डक with her ducklings were proceeding towards a lake। इसे प्रोसीडिंग नहीं बोलते हैं, प्रोसीडिंग बोलते हैं। कुछ वर्ड्स इसमें। डकलिंग्स किसको बोलते हैं? जो डक के बच्चे होते हैं ना, उसे डकलिंग बोलते हैं। डक और उसके बच्चे को डकलिंग्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इसलिए एस लगा है, डकलिंग बोलते हैं। प्रोसीडिंग मीन्स होता है उस और, किसी और ले जाना। ठीक है, आगे बढ़ना, रास्ता दिखाना। वंस यानी एक बार, मदर डक जो मादा बत्तख थी, विथ हर के डकलिंग्स अपने बच्चों के साथ, वाज परसीडिंग यानी आगे बढ़ रही थी, टुवर्ड्स अ लेक किस ओर? झील की ओर। द डकलिंग्स हैप्पीली फॉलोड देयर मदर क्विकिंग अलॉन्ग द वे। जो बच्चे थे वो खुशी खुशी अपनी माँ का पीछा कर, मतलब अपने उसके रास्ते पे चल रहे थे, फॉलो कर रहे थे। क्विकलिंग अलॉन्ग द वे, रास्ते में, सॉरी तेज़ी से चलते हुए। सडनली यानी अचानक। सी सॉ अ फॉक्स, अचानक वह देखती है। सी का सेकेंड फॉर्म सॉ हो गया। सी मतलब वह देखी, उसने देखी। फॉक्स यानी लोमड़ी को, इन द डिस्टेंस यानी कुछ ही दूरी पे। सी गॉट फ्रैटेंड एंड started टू मूव hurriedly टू द लेक टू हर डकलिंग्स एज देयर अ फॉक्स। यहाँ हमारा है, यहाँ देखते हैं। सी गॉट फ्रैटेंड यानी वो घबरा गई, सहम गई, डर गई। फ्रैटेंड मीन्स होता है डर जाना। एंड शॉटेड और चिल्लाया, टू मूव हैरिडली कि जल्दी चलो, जल्दी जल्दी मूव करो। टू द लेक यानी किस ओर? झील की ओर। टू हर डकलिंग्स यानी अपने बच्चों को, एज देयर अ फॉक्स जैसा कि एक फॉक्स यानी एक लोमड़ी उसने देखी थी। द डकलिंग्स हरी टुवर्ड द लेक्स, जो डकलिंग थे वो और जल्दी चले झील की ओर। द मदर डक पॉन्डर्ड, पॉन्डर यानी होता है सोचना, विचारना, चिंता करना। जो मदर माँ बतख थी उसने सोचा, व्हाट टू डू कि क्या करे। सी बिगेन टू वॉक, और वो सी बिगेन टू वॉक बैक एंड फोर्थ, वह चलना शुरू कर दी। यहाँ एक फ्रेज है हमारा, ठीक है। बैक एंड फोर्थ मीन्स होता है आगे पीछे होना, है ना, इधर उधर चलना, कभी आगे चल रही, कभी पीछे चल रही है। सी बिगेन टू वॉक बैक एंड फोर्थ, वो आगे पीछे चलना शुरू कर दी। ड्रैगिंग वन विंग, ड्रैगिंग मीन्स होता है, ड्रैग मीन्स होता है घसीटना किसी चीज़ को, तो घसीटते हुए। वन विंग, विंग मीन्स होता है पंख को। ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पे। वेन द फॉक्स सॉ हर, जब लोमड़ी ने उसे देखा, हर ओनियन उसकी माँ के लिए। सी बिकेम हैप्पी, वह खुश हो गया। बिकम का सेकेंड फॉर्म है बिकेम, यानी वह खुश हो गया। ही थॉट, उसने सोचा कि सी सीम्ड टू बी हर्ट, कि ये प्रतीत हो रही इसे चोट लगा है ना, ये मुसीबत में है। सो आई कैन कैच, मैं पकड़ सकता हूँ, एंड ईट हर, और इसे खा सकता हूँ। देन
सी रैन टुवर्ड्स हर, सॉरी देन ही रैन, वह दौड़ा टुवर्ड्स हर, उसकी ओर, ठीक है, डक की ओर, मदर डक की ओर, अरे तरीके सही है ना, की ओर। द मदर डक रैन, और जो माँ बतख थी उसने दौड़ी, वह भी दौड़ी, लीडिंग द फॉक्स अवे फ्रॉम द लेक, यानी लीडिंग मीन्स होता है उसका दिशा दिखाते हुए, उसको रास्ता दिखाते हुए, द फॉक्स अवे फ्रॉम द लेक, मतलब वो ऐसा दौड़ रही थी कि हम लोग लेक यानी झील से दूर जाए। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को, देखिए आगे बताते हैं, अपने बच्चों से दूर जा रही थी। नाउ द डकलिंग्स वर सेफ, हाँ, क्योंकि वो अपने बच्चों को सबसे पहले सुरक्षित करना चाह रही थी कि चलो हम इसको इस तरह से भटका के दूसरी ओर ले जाते ताकि ये मेरे बच्चों तक नहीं पहुंच पाए। तो वो खुद लीड कर रही थी और बच्चों को लेक में भेज दिया था। अब उसके बच्चे सेफ थे। दे हैड रीच्ड द लेक, अब बच्चे जो थे वे झील तक पहुंच चुके थे। शी स्टॉप्ड एंड टूक अ डीप ब्रेथ ऑफ रिलीफ, और तब वह रुकी, एंड टूक यानी लिया, अ डीप ब्रेथ यानी गहरी सांस ऑफ रिलीफ यानी एक लंबी सांस ली, रुक के। एज सुन एज द फॉक्स वॉज कमिंग, जैसा कि फॉक्स जो था उसके नज़दीक आ रहा था, कमिंग क्लोजर टू हर, उसके पास आ रहा था, सो क्विकली स्प्रेड हर विंग्स एंड फ्लू अवे, और तुरंत ही वह अपने पंखों को फैलाती है, विंग्स यानी पंख को, एंड फ्लो, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है, फ्लो अवे यानी वहाँ से उड़ गई, भाग गई। फाइनली अंततः सी लैंडेड इन द मिडिल ऑफ द लेक, और अंततः वह पानी के झील के बीचों बीच में उतरती है, एंड ज्वाइन द डकलिंग्स, और अपने बच्चों को में शामिल हो जाती है, ज्वाइन कर लेती है उसी ग्रुप में। द फॉक्स कैप्ट स्टेरिंग, और जो लोमड़ी था वो घूरता ही रह गया, स्टेरिंग मीन्स होता है घूरना किसी को, ठीक है, तो घूरता ही रह गया। एट देम स्टॉनिशिंग, स्टॉनिशिंग मीन्स होता है चिड़चिड़ा के, गुस्से होके, है ना, परेशान होके वो डक और डकलिंग को भी यानी डक के बच्चों को ही घूरते रह गया। तो ये रही स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी थी। मोरल ऑफ द स्टोरी देख लीजिए, ऑल मदर्स सैक्रिफाइस फॉर देयर चिल्ड्रन, जितनी भी माँ है ना, चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे वो बर्ड्स में हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स में हो, किसी भी इंसेक्ट में हो, अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहती है ना। और कभी भी एक माँ अपने बच्चों को डेंजर जोन में नहीं डालती है। अगर बच्चे डेंजर जोन में हैं यानी मुसीबत में है तो किसी न किसी रास्ता ढूंढ लेती है कि बच्चों को इस मुसीबत से कैसे निकालें। तो ये चीज़ हर जीव में होता है। तो आपको स्टोरी आई होप बहुत मज़ा आया होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ गिव मी a 1 like. It means you can hit the like button, guys, please. Thank you so much.